कर रहे थे। आज हम श्लोक 20 में कहते हैं भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित हैं। बड़े बड़े देवता भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं होता। अगर किसी से भगवान प्रसन्न है तो अपने आप उसको कुछ भी मिल सकता है, जो भी चाहिए। इसलिए सभी देवता लोग, लोकपाल और उन लोगों के निवासी सभी लोग हर तरीके से भगवान की पूजा करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग राजा वेण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 21वां श्लोक। तम सर्वलोकामर यज्ञ संग्रहम त्रयीमयम द्रव्यमयम तपोमयम यज्ञैर्विचित्रैर्जतो भवायते राजन स्वदेशाननुरोधुम अर्हसि। तम उसको सर्वलोक समस्त लोकों में अमर प्रमुख देवों से यज्ञ संग्रहम जो स्वीकार करते हैं, त्रयीमयम तीन वेदों का साथ, द्रव्यमयम समस्त सामग्री का स्वामी, तपमयम समस्त तपस्या करते, यज्ञ के द्वारा विचित्र विभिन्न यजता पूजा करते हो भवाय उन्नति के लिए, ते तुम्हारी राजन हे राजा स्वदेशान अपने देशवासियों को अनुरोधुम निर्देश देना अर्हसित में चाहिए। तो कहते हैं क्योंकि राजा ने तो लोगों को ये आदेश दिया कि भक्ति बंद करो, धर्म कर्म के अनुष्ठान सब बंद हो जाने चाहिए, ऐसा राजा ने आदेश दिया था। तो ये लोग क्या कह रहे हैं राजा से, हे राजा भगवान प्रमुख अधिष्ठाता देवों सहित समस्त लोकों में समस्त यज्ञों के फलों के भोक्ता है। परमेश्वर तीनों वेदों के सार रूप में, वे हर वस्तु के स्वामी हैं और सारी तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। अतः आपके देशवासियों को आपकी उन्नति के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपके देश के लोग, राज्य के लोग, प्रजा लोग अगर यज्ञ करेंगे तो आपका ही फायदा होगा। आपकी उन्नति के लिए एटलीस्ट उनको यज्ञ करना चाहिए। इसलिए आपको चाहिए कि आपने यज्ञ करने के लिए आदेश दें, यज्ञ बंद करने के लिए आदेश ना दें। क्योंकि अगर प्रजा अच्छे से यज्ञ करेगी तो राजा को भी फायदा होगा। यज्ञेन युष्मद्विषये दुजातिभिर्वितायमानेन सुरा कलाहरे तुष्टा सुतुष्टा प्रतिशन्ति वाञ्छितं तद्धेलनं नार्हसि वीर चेष्टुतम। यज्ञेन यज्ञ से युष्मत् तुम्हारे विषय राज्य में द्विजोतिभिः ब्राह्मणों द्वारा वितायमानेन किया जाएगा, सुरा समस्त देवता कला विस्तार है भगवान के सुइष्टा भली भांति पूजित होगा, सुतुष्टा अत्यधिक संतुष्ट प्रादिशन्ति प्रदान करेंगे, वांछितम इच्छित फल तम तदहेलनम उनके प्रति अनादर ना नहीं, अर्हसि चाहिए वीर हे वीर, चेष्टितुम करना। जब आपके राज्य के सारे ब्राह्मण यज्ञ में संलग्न होने लगेंगे तो भगवान के स्वान समस्त देवता उनके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल देंगे। जब सब लोग आपके राज्य के लोग, जब आपके राज्य के लोग सब भक्ति करेंगे, धर्म कर्म करेंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और देवता भी आपसे प्रसन्न होंगे। और जब देवता आपसे प्रसन्न होंगे तो वो आपको जो भी चाहिए मनोवांछित फल देवता लोग आपको दे देंगे। ठीक है, ओके। तो इसलिए हे वीर यज्ञों को बंद ना करें, यदि उन्हें बंद करते हैं तो आप देवताओं का अनादर करेंगे, और इस तरीके से अगर आपने यज्ञों को बंद कर दिया तो देवताओं का अनादर करेंगे। तो ऐसा उसको जो है कई श्लोकों में साधु लोग राजा वेण को समझाने की कोशिश किए। ठीक है, अच्छा। वेणुवाच बालिशावत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिं उपासते। वेन राजा वेन ने उवाच उत्तर दिया, बालिशः बच्चों जैसा बत ओ यूयम तुम सब वा निस्संदेह अधर्मे आधार्मिक नियमों में धर्म मानिना धर्म मानते हो, ये तुम सब जो वृत्तिदम पालन करने वाले पतिम पति को हित्वा त्याग कर जारम पर पति को पतिम पति को उपासते पूजा करते हैं। राजा वेन ने उत्तर दिया, अब उनको इतनी देर से उपदेश दे रहे थे ना, अब कुछ बोलेगा तो क्या बोल रहा है, उत्तर देता है, तुम तनिक भी अनुभवी नहीं हो, तुम लोगों को कोई भी अनुभव नहीं है। अत्यंत दुख की बात यह है कि तुम लोग जो कुछ करते हो वह धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। दरअसल तुम लोग अपने पालन करता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने के लिए किसी जार परपति की तलाश में। ऐसा ज्यादातर लोग बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझने वाली बात है। राजा वेन इतना मूर्ख था
कि उसने मुनियों को बच्चों के समान अनुभवी कह डाला। वो क्या कह रहा है कि तुम लोगों को जानकारी ही नहीं है कुछ, मैं समझाता हूँ अभी तुमको। साधु लोग उसको समझा रहे थे, बल्कि अब ये कहता है तुम मुझे क्या समझाओगे, तुम लोग कुछ जानते नहीं हो, तुम लोग सब उम्र खाली है पर बाकी हो बच्चों जैसे, कोई अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऐसा उनको समझाने की कोशिश करता है। दूसरे शब्दों में वह उनको सही ज्ञान न होने का दोषी बता रहा है। इस प्रकार उसने उनके उपदेश को अस्वीकार करके उनके विरुद्ध दोषारोपण किया कि वे उस स्त्री के समान हैं। अभी राजा वेण क्या कहता है, तुम लोग कुछ जानते वानते हो नहीं, आ गए मुझे उपदेश देने। तुम लोग उस स्त्री के समान हो जो अपने पालन करता पति की परवाह न करके जार पति को प्रसन्न रखती है और उसका पालन नहीं करता। इस उपमा का मंतव्य स्पष्ट है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों में लगाएं और राजा को ब्राह्मणों का पालक माना जाता है। यदि ब्राह्मण राजा को ना पूछकर अन्य देवताओं के पास जाए तो वे उतने ही दूषित हैं जितने की उल्टा स्त्री। तो वो कह रहा है कि वही ब्राह्मण लोग जो हैं वो राजा उनको दान दक्षिणा देता है, तो राजा उनको खिला पिला रहा है, तो राजा की बात माननी चाहिए। और तुम लोग उल्टा मुझे कह रहे हो कि मैं देवताओं की पूजा करूं, हैं? तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, मैं तुम्हें खाना देता हूँ और तुम उल्टा देवताओं के पास जा रहे हो। इसका मतलब खाना दूं मैं, पूजा तुम करो देवताओं की। तो ऐसे हो गया ना जैसे कोई स्त्री, उसका पति उसको खिलाता है ना, लेकिन वो सेवा करती है दूसरे की, किसी दूसरे आदमी की। तो वैसा तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। अवजानन्त्यमी मूढ़ा नृप रूपिणीम ईश्वरम नानुविन्दन्ति ते भद्रम इह लोके परत्र च। अवजानन्ति अनादर करते हैं, अमी जो मूढ़ा ज्ञानियों को, नृप रूपिणम राजा के रूप में ईश्वरम भगवान को ना नहीं अनुविन्दन्ति अनुभव करते हैं, ते वे भद्रम सुख यह लोके संसार परत्र मृत्यु बच्चा भी। जो लोग अज्ञानता वास उस राजा की पूजा नहीं करते जो कि वास्तव में भगवान है, तो वे ना तो इस लोक में और न परलोक में सुख का अनुभव करते हैं। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी वृत स्नेह विदुराणाम यथा जारे प्योषिता। का कौन है यज्ञ पुरुष, समस्त यज्ञों का भोक्ता, नाम नाम से यत्र जिसको वह तुम्हारी भक्ति ईदृशी इतनी महान वृत पति के लिए स्नेह प्यार विदुराणाम ये रहित यथा जिस प्रकार जारे जार पति को कुयोषिताम उल्टा स्त्री का। तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो किंतु वे हैं कौन? निसंदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस उल्टा स्त्री के जैसा है जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा करके अपने जार पति पर सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। विष्णुर्विरिंचो गिरीश इंद्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनदा सोमा क्षितिरग्निर्पाम्पतिः एते चान्ये च विबुधा प्रभो वर्षापयो देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। विष्णु भगवान विष्णु विरिंच श्री ब्रह्मा गृह शिवजी इंद्र वायु यम मृत्यु अधिक रवि सूर्यदेव पर्जन्य वर्षा करने से धनदा कुबेर सोम इंद्रदेव क्षिति पृथ्वी का अधिष्ठाता देव अग्निदेव अपामपति वरुण जल तम एते ये साक्षात अन्य च भी विबुधा देवता प्रभा समझ वर्षा वरदान साधनों में देह शरीर भवंती रहते निपते राजा का सर्व देव में सभी देवताओं में राजा। देखा, उसको ज्ञान तो है ना, लेकिन घमंड की वजह से थोड़ा ज्ञान उसका घूम गया है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यमराज, सूर्य देवता, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रदेव, क्षितिदेव, अग्निदेव, वरुण देव, साप और बड़े बड़े सभी अन्य देवता जो किसी तरीके का वरदान या साप दे सकते हैं, वे सब राजा के शरीर में वास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं का आधार माना जाता है। सबसे आगे किसकी पूजा होनी चाहिए? राजा की। देवता राजा के शरीर के भिन्न अंश हैं। ऐसे अनेक असुर हैं। ये देखो अभी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक असुर हैं। कौन है असुर? कौन है वो लोग? जो अपने को परम शक्तिमान मानते हुए अपने को सूर्य, चंद्र तथा अन्य ग्रहों का स्वामी बताते हैं। मूर्ख है वो लोग, असुर हैं। यह सब क्यों है? मिथ्या अहंकार का, झूठा अहंकार है ये। इसी प्रकार राजा वेण में आसुरी प्रवृत्ति आ गई थी और अपने आप को भगवान मानने लगा था। राजा वेण क्या कह रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, कहाँ देवी देवता हूँ, ब्रह्मा विष्णु सब मेरे शरीर में, भैया मेरी पूजा कर लो यार।
ऐसे वो बोल रहा है। क्यों? क्योंकि घमंड में आ चुका है। घमंड जब आदमी के सिर पे चढ़ जाता है ना, तो उसको कुछ नहीं दिखता, सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, इस कलयुग में ऐसे असुरों की भरमार है, किंतु ऋषियों मुनियों द्वारा इन सब की भर्त्सना की जाती है। कलयुग में से बहुत असुर हैं। तस्मानां कर्म भविर्विप्रा यजध्वं गतमत्सरा बलिं च मह्यं हरत मतो अन्य को अग्र भुक्पुमान। तस्मात् इस कारण से माम मुझको कर्म भी अनुष्ठान कार्यों द्वारा विप्राय ब्राह्मणों यज्ञ ध्वजम यजध्वम पूजा करो गत बिना मत्सरा ईश्वर की बलिम पूजा की सामग्री चा भी मह्यम मुझको हरत लाओ मत्ता मेरी अपेक्षा। अन्य दूसरा कहा कौन है? अग्र भूप प्रथम आहुति के उक्त प्रमाण पुरुष। राजा वीर ने आगे कहा, इसलिए हे ब्राह्मणों तुम मेरे प्रति इष्टा त्याग कर अपने अनुष्ठान कार्यों द्वारा मेरी पूजा करो। कहाँ देवताओं की पूजा करते? मेरी पूजा करो, मैं हूं ना। और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। यदि तुम लोग भी बुद्धिमान हो गए तो समझ सकोगे कि मुझसे श्रेष्ठ ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो समस्त यज्ञों की प्रथम आहुतियों को ग्रहण कर सके। अगर तुम में बुद्धि होगी थोड़ी सी तो तुम समझ जाओगे कि मैं हूँ सबसे बड़ा व्यक्ति जिसको सबसे पहले यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। मेरे लिए यज्ञ करो, मुझे मेरी पूजा करो, सब कुछ भोग मुझे लगाओ। कौन कह रहा है? राजा कह रहा है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि उनसे बड़ा सत्य अन्य कुछ नहीं है। राजा वेन भगवान का अनुकरण कर रहा था। भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो राजा वेन कह रहा है मैं हूँ, कृष्ण नहीं है, मैं हूँ सबसे बड़ा। और मिथ्या अहंकार बस वो कह भी रहा था कि वह परमेश्वर है। ये सब आश्री पुरुषों के लक्षण है। ठीक है, तो देखिए बात क्या है यहाँ समझने वाली है ना। मैं थोड़ा समरी बता देता हूँ, सारांश से 7-8 श्लोक जो उसने बोले हैं 4-5 वेण ने। वो वेण क्या कह रहा है कि भैया देखो, राजा ईश्वर, वैसे तो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये बात समझने वाली है थोड़ी। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है ना। बताया ना, राजा को भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए। राजा, गुरु, पति और माता पिता ये सब ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, है ना। बोलते हैं ना, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, है ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो इनकी सेवा सम्मान कैसा होना चाहिए? भगवान जैसा ही होना चाहिए। बात तो सही है। लेकिन अगर वो राजा खुद कहने लगे कि यार मैं तो भगवान हूँ, मैं भगवान से बड़ा हूँ, मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा मत करो। आजकल ऐसे लोग करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है मान लो, और वो भक्ति करने लगा, तो उसके माता पिता क्या कहेंगे? अरे पहले माता पिता की तो सेवा करता नहीं है, भगवान की सेवा करता है? भगवान की सेवा कर क्या मिलेगा? माता पिता ही भगवान होते हैं बच्चे के लिए, मेरी सेवा करो, भगवान को भूल जाओ, ऐसे बोलते लोग, है ना। ऐसे किसी की अगर पत्नी भक्ति करने लगे तो उसका पति क्या बोलेगा? अरे पति, पत्नी के लिए पति ही भगवान है, पति की सेवा करो, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, बस तुमको सब मिल जाएगा। बात तो सही है, ये बात सही है। लेकिन जो पत्नी के लिए पति की सेवा भगवान जैसे करे, वो पति कैसा होना चाहिए? वो पति ऐसा होना चाहिए कि रोज दारू पिए और खूब मुर्गा खाए जुआ खेले और 10-12 अवैध संबंध भी रखे, हैं? ऐसा पति होना चाहिए क्या? अरे पति भी तो कृष्ण का भक्त हो। अगर पति कृष्ण का भक्त है और पत्नी उसकी सेवा कर रही है और कुछ नहीं कर रही, तो उसको बढ़िया सब भक्ति का मिल जाएगा। लेकिन अब पति आजकल क्या बोलते हैं, चाहे पति हो, चाहे माता पिता हो, चाहे आजकल के ढोंगी गुरु हो, वो बोलते हैं हम कुछ भी करेंगे, हम जो है कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी पूजा करनी चाहिए। क्यों? हम लोग तो माता पिता है ना, तो बच्चे के लिए माता पिता ही भगवान है, तो हम कुछ भी करें नॉनसेंस, है ना। ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारी सब बात माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता की बात मानना, माता की बात मानना धर्म है बच्चे का। लेकिन कब धर्म है? जब वो माता पिता धर्म की बात बोले भैया मेरे, जब वो समझाए कि भक्ति करो कृष्ण की, तब तो माता पिता की बात मानो। और वो माता पिता कहें कि कृष्ण की भक्ति मत करो, तो ऐसे माता पिता को पहले छोड़ो। बलि महाराज, गुरु भी ऐसे ही, गुरु कहे कि कृष्ण की भक्ति करो तो गुरु, और नहीं तो उसको छोड़ो। बलि महाराज ने क्या कहा? बलि महाराज को उनके गुरु ने कहा कि भैया कृष्ण को मत दो ये दान, कृष्ण की भक्ति मत करो। तो बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया, बोला हमको गुरु नहीं चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए। और गुरु क्यों चाहिए? गुरु चाहिए ताकि कृष्ण मिल जाए। अब गुरु ही कह रहा है कि कृष्ण की सेवा मत करो, तो ऐसा गुरु नहीं चाहिए ना। माता पिता क्यों चाहिए? माता पिता इसलिए चाहिए ताकि बचपन से वो
बच्चे को ये शिक्षा दें कि कैसे कृष्ण का भक्त बने, और चूंकि वो ये शिक्षा देते हैं इसलिए उनको भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं, इसलिए उनकी भगवान जैसी ही पूजा सेवा होनी चाहिए। लेकिन अगर वो माता पिता कहें कि भैया तुम कृष्ण की सेवा मत करो, है, तो फिर ऐसे माता पिता से क्या फायदा, वो तो असुर हो गए, तो उनकी सेवा मत करो, उनको छोड़ो। समझ में आ रहा है? कृष्ण की भक्ति जरूरी है ना, क्योंकि कृष्ण, और ऐसी पति, ऐसी जो पति है, अगर वो अपनी पत्नी को कहे कि है माला करो, कृष्ण भक्ति क्यों नहीं करते हो तुम, है ना, देखो मैं कितना अच्छा, और वो खुद भी कर रहा है बहुत अच्छे से भक्ति, अपनी पत्नी को भी समझा रहा है, तो ऐसी पत्नी तो धन्य है। क्यों, वो अगर अपनी पति की सेवा कर ले जो कि इतना अच्छा भक्त है, तो बस उसका जीवन तो धन्य हो गया, वो तो वैसे ही भगवत धाम चली जाएगी, पति तो जाएगा उसके साथ पत्नी भी चली जाएगी, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पत्नी भक्ति करे, पति तो सब नॉनसेंस कर रहा है, सारे पाप कर रहा है, तो पत्नी भक्ति करती है आजकल, है ना, तो पति कहता है ए तुम मेरी पूजा करो। पत्नी के लिए पति की ही सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म पत्नी का क्या है? पति की सेवा। और पति का धर्म क्या है? दारू की सेवा। है ना, तो ऐसा बोलते लोग, हम तो पति ना, हम तो कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम्हारा काम है हमारी सेवा करना। ये उन्होंने अपना नया रूल बना लिया है आजकल के कलयुग के लोगों ने, है ना। कलयुग ऐसे ही, राजा राजा बोले हम कुछ भी करें। अब ये राजा क्या बोल रहा है, हम कुछ भी करें, तुम कृष्ण की सेवा मत करो, तुम मेरी करो। क्यों? क्योंकि प्रजा का धर्म है कि राजा की सेवा करे, राजा की बात माने, राजा को भगवान जैसा सम्मान दे। बात तो सही है, लेकिन वो राजा कैसा हो ये भी तो कोई बताएगा ना भाई मेरे, है कि राजा कुछ भी करे, है, और प्रजा बस उसकी राजा की आरती उतारे और राजा कुछ भी काम करे, ऐसा नहीं है। राजा धार्मिक होना चाहिए, राजा कृष्ण का भक्त होना चाहिए। अगर राजा कृष्ण का भक्त है तो ऐसे राजा की प्रजा भगवान जैसी सेवा पूजा करे। अगर राजा, गुरु, पति और माता पिता, ये चारों जो हैं भगवान जैसी इनकी सेवा होनी चाहिए। लेकिन कब? जब ये लोग कृष्ण के भक्त हों, अनन्य भक्त हों, तब, ठीक है। नहीं तो ये क्या, ये तो नरक में जाएंगे, हमें भी नरक में लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। कई लोग भक्ति छोड़ देते हैं, अब गुरुजी अब माता पिता हमारे मना कर रहे हैं, अब हम कैसे माला करें, मम्मी पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी पापा, जब लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है तब तो मम्मी पापा मना नहीं करते हैं। कई लड़कों को हमने कहा ये माला करो, वो मम्मी पापा मना करते हैं इसलिए हम माला नहीं करते। और लड़की के साथ जब अफेयर करता है और लव मैरिज करता है तब मम्मी पापा के अगेंस्ट लड़ जाते हैं, ओ नहीं नहीं हम तो उसी से शादी करेंगे। लेकिन भक्ति के प्रति मम्मी पापा की बात मानना है। तो ये हमारा भक्ति ना करने के कई बहाने हैं, ठीक है, कि उनने कहा हमारा पति नहीं मान रहा है, उनने कहा हमारे माता पिता नहीं मान रहे, उनने कहा हमारी सरकार में बैन है। अरे दुनिया के कई देशों में सनातन धर्म के बारे में चर्चा करना बैन है, लेकिन वहां पे लोग भक्त नहीं है क्या? भक्त हैं, बिल्कुल भक्त बन रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी भक्त हैं, सब जगह भक्त हैं। समझ में आ रहा है? तो बात समझ में आई आप लोगों को? की बात ये है कि इस तरह से जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, असुर, कलयुग के असुर, वो यही सब है। वो कहेंगे कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी पूजा करो, मैं चाहे जो पाप करूं, पर पत्नी का धर्म है पति की सेवा। मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, है, मैं, हम लोग माता पिता हैं, हम कुछ भी काम करें, लेकिन बच्चों की धर्म क्या है? माता पिता की सेवा। हम चाहे कुछ भी पाप करें, ठीक है, कृष्ण की सेवा मत करो, और वो कहते कृष्ण की सेवा मत करो, मेरी करो, ठीक है। और ऐसी राजा, ऐसी गुरु। लेकिन असली जो पति होगा, असली जो माता पिता होंगे, असली बिल्कुल बोनाफाइड गुरु राजा, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि तुम कृष्ण की सेवा करो, वो कृष्ण की सेवा में आपको लगाएगा। माता पिता को कहेंगे भक्ति करो, माला करो। ऐसे माता पिता का आदर और सम्मान, बिल्कुल। अगर माता पिता आपको बोलते हैं कि बेटा भक्ति करो, बेटा माला करो, भागवत पढ़ो, प्रसाद लो, है, मंदिर चलो, है, तो ऐसे माता पिता बिल्कुल भगवान के समान पूजने योग्य हैं। उनकी सेवा बिल्कुल भगवान जैसी करनी चाहिए, उनकी पूजा आरती भगवान जैसी ही करें, भगवान जैसे, उनको भगवान जैसा ही सम्मान दें। लेकिन अगर वो माता पिता कहने लगे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, कृष्ण की मत करो, तो भैया ऐसे माता पिता से दूर रहो। ऐसे पति, अगर पति कहे कृष्ण की सेवा करो, तो ऐसे पति का तो भगवान जैसा सम्मान हो।
लेकिन अगर वो कहे मैं ही भगवान हूँ, अब चूंकि मैं भगवान हूँ तो मैं दारू भी पी सकता हूँ, मैं और लड़कियों उसके अफेयर भी रख सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान हूँ, मैं तो कुछ भी करूंगा, तो तुम्हें तो मेरी सेवा भगवान जैसे करनी चाहिए। अब मैं भगवान हूँ तो मैं कुछ भी करूंगा। ऐसे जो लोग होते हैं, कई गुरु ऐसे ही होते हैं, वो कहते हैं हम ही है भगवान, तो वो कई सारी लड़कियां रखते हैं, क्योंकि भगवान ने बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखी गोपी, तो वो भी रखते हैं, बहुत सारी लड़कियां रखते हैं, है ना। कहते हम भगवान है, तो सब लोग उनकी आरती उतारते हैं भगवान ने, अब बाद में फिर वो सब गुरु कहाँ जाते हैं, जेल में जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये। इसलिए बिल्कुल इमोशनली नहीं होना है। अगर भक्ति बिल्कुल क्लियर है ना। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के खिलाफ आदेश दिया, कृष्ण की भक्ति करने से मना किया, उसने पिता को छोड़ दिया, कृष्ण भक्ति करी है। बलि महाराज ने अपने गुरु को छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ा, कृष्ण भक्ति करी। ठीक है। और भागवतम में कहानी है ब्राह्मण की पत्नियों की, उन सारी औरतों ने अपने पतियों को छोड़ दिया वृंदावन की, क्यों? उनके पति कह रहे थे कृष्ण की सेवा मत करो, तो उन्होंने पतियों को छोड़ दिया, और लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ी। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये प्रजा है, ये प्रजा राजा वेण को त्याग देगी, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं त्यागेगी, धर्म कर्म नहीं छोड़ेगी। ठीक है। तो ये बात यहाँ पे समझने वाली थी, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है। अब आएगा 29वां श्लोक। 29वें श्लोक में जो है आपको 29 से 35 तक, इन श्लोकों में अब जो साधु लोग हैं इनको आएगा गुस्सा, और साधु का गुस्सा खतरनाक होता है। या तो साधु को गुस्सा आता नहीं पहले तो ठीक है, आ गया तो हम उसके, वैष्णव जो होते हैं उनको गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर आ गया तो फिर देख लो, हनुमान जी को गुस्सा आया था, पूरी लंका जला दी थी। ठीक है। इसलिए वैष्णव को छिड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। उसको गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर आ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन साधुओं को आ गया है गुस्सा। अब ये इन 6 श्लोक में राजा को मार डालेंगे। मैत्रेय वाचा इत्थं विपर्यमतिः पापीयानुपथं गतः अनुनीयमानस्तद्याञ्चां नाचक्रे भ्रष्टमंगलम् मंगलः। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय का इत्थम इस प्रकार विपर्यमतिः, विपरीत बुद्धि वाला, पापीयान अत्यंत पापी, उत्पथम सही रास्ते से गतः चलकर, अनुनीयमानः सभी प्रकार से सम्मानित, तत् याचनाम मुनियों की याचना ना नहीं चक्रे स्वीकार किया, भ्रष्ट रहित मंगल समस्त। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार अपने पापमय जीवन के कारण दुर्बोध होने तथा सही राय से विचलित होने का राजा समस्त पुण्य से क्षीण हो गया। उसने ऋषियों का सादर प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की, अतः उसकी भर्त्सना की गई। ठीक है। तो इस तरीके से उसने ऋषियों का अपमान किया, और पाप का जीवन उसने बिता रहा था, इस वजह से उसका जो थोड़ा बहुत पुण्य था वो भी खत्म हो गया। तो निश्चित ही असुरों को अधिकारियों की बात पर विश्वास नहीं हो सकता। वास्तव में वे सदैव उनका निरादर करते हैं। जो असुर लोग हैं ना, वो साधुओं की बात का विश्वास नहीं करेंगे, उनका अपमान करेंगे। उनको कहोगे देखो भागवत में ऐसा बताया है, गीता में, भागवत क्या है, हटाओ, ये सब नहीं चाहिए, है ना, हमारा खुद का नियम चलेगा, ऐसे असुर लोग बोलते हैं। हम अपना खुद का नियम बनाएंगे, भगवान के नियम नहीं बनाएंगे, हम अपना खुद का नियम बनाएंगे, खुद का अपना संविधान बनाएंगे, हम अपना ये करेंगे, वो ऐसे करते हैं। कौन लोग? असुर लोग। ठीक है। वे अपने से धर्म के सिद्धांत स्वयं गढ़ते हैं, वो लोग अपना धर्म खुद बनाते हैं, खुद अपने नियम बनाते हैं, और व्यास, नारद, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जैसे महापुरुषों की अवज्ञा करते हैं। भगवान की और भक्तों की आज्ञा नहीं मानते, अपना नियम बनाएंगे, अपना खुद का। ठीक है। तो ये सब कौन करते हैं? असुर लोग करते हैं, अपना नियम बनाते हैं। देखो गीता भागवत में यही हमारे लिए संविधान है, लेकिन असुर लोग अपना खुद का एक नया बनाएंगे, नियम कानून सब, भगवान की नहीं मानेंगे, अपना नियम कानून चलेगा। ठीक है। तो ज्यों ही कोई व्यक्ति, अब असुर लोग अपना नियम कानून क्यों बनाते हैं मालूम है? असुर लोग अपना नियम कानून, अपना संविधान इसलिए बनाते हैं ताकि वो साधारण जो जनता है ना उसका खूब शोषण कर सके।
ठीक है, क्योंकि भगवान के बनाए नियमों से तो साधारण जनता का शोषण नहीं कर पाएंगे किसी का भी। भगवान के नियम तो परफेक्ट है, पूर्ण है ना। भगवान के बनाए हुए नियमों में तो सबको बराबर सम्मान मिलता है? लेकिन ये लोग बनाएंगे ऐसे नियम जिसमें सबको बराबर संविधान नहीं मिलेगा, बराबर सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक है, भगवान के बनाए नियमों में भगवान ने कहा है कि कोई भी जन्म से वर्ण नहीं डिसाइड होगा। जन्म से नहीं हम कह सकते कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय है, वैश्य का बेटा वैश्य है, शूद्र का बेटा शूद्र है। ऐसा शास्त्र में नहीं बताया, भगवान के नियमों में ऐसा नहीं है। भगवान का नियम तो क्लियर है, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। जिसको थोड़ी बहुत संस्कृत आती है समझ जाएगा, नहीं आती तो हिंदी जैसी है। चातुर्वर्ण मया सृष्टा, चार वर्ण, मया माने मुझे, मैंने, सृष्टा माने बनाए हैं। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चार वर्ण, चार वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मया सृष्टा, मैंने बनाए हैं। सृष्टि माने बनाना ना, तो मैंने बनाया। कैसे बनाए? गुण कर्म विभाग सा। कैसे विभाजन किया है? गुण और कर्म के हिसाब से। जन्म तो बोला ही नहीं भगवान ने। तो भगवान के नियमों में ये नहीं है कि शूद्र छोटी जाति वाले का बेटा छोटी जात का होगा। ऐसे भगवान के बनाए नियम में तो नहीं है कि शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। लेकिन जो ये असुर प्रवृत्ति के लोगों ने जो नियम बना दिए है ना, उसमें ऐसा नियम घुसा दिया कि भैया वो तो तुम्हारे पिता क्या थे, ये तो तुम भी यही हो गए। किसने बनाया नियम? ये नियम इन्हीं ने तो बनाया, असुरों ने। भगवान की बनाए नियम कौन से? गीता में तो नहीं लिखा, लेकिन इन लोगों ने बनाया। और हमको आइडिया क्या दे दिया कि ये भगवान ने बनाया और हम तुम्हें से बचाएंगे। देख रहे हो इन लोगों का हमें बेवकूफ कैसे बनाया, साधारण जनता को कैसे बेवकूफ बनाते हैं असुर लोग, ऐसे बनाते हैं। भगवान का नियम क्लियर है कि चार वर्ण गुण और कर्म के हिसाब से बांटे गए हैं, जन्म के हिसाब से नहीं बांटेंगे। ठीक है, तो अगर कोई छोटी उसमें पैदा हुआ, अच्छे कर्म करेगा, अच्छे गुण होगा तो ब्राह्मण बन जाएगा। उदाहरण भी है, वाल्मीकि हैं, विश्वामित्र हैं, कई उदाहरण है आपके साथ, नारद जी हैं, बहुत उदाहरण है, विदुर जी हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो है अगर इन लोगों ने, अब ये तो नहीं बता सकते, ये बता देंगे तो असुरों की बात नहीं चलेगी, फिर तो सब भगवान की बात चलेगी। तो इनने अपना नियम बनाया और उस नियम में ये डाला कि जी भाई जो उसका जो पिता है वही उसका बच्चा बन जाएगा। ये नियम असुरों का बनाया हुआ है। ठीक है ना। और इन असुरों के नियमों को हम अभी भी मान रहे हैं और उसकी वजह से सारे इन्होंने विभाजन कर दिया जन्म के हिसाब से। भगवान ने नहीं किया, गीता भागवत ने जन्म के हिसाब से विभाजन नहीं किया, इन असुरों ने जन्म के हिसाब से विभाजन कर दिया। समझ में आ रहा है? यही तो समझना है, यही तो बुद्धि हमें लगानी है कि किस तरीके से लोग, असुर लोग हमको, हमारी बुद्धि को घुमा के, हमारा ब्रेन वॉश करके हमको भगवान से दूर ले जाना चाहते हैं। ये हमको समझना है ना। क्यों? गीता में नहीं कहा है, गीता में बिल्कुल क्लियर बोला है, गुण और कर्म के हिसाब से चार वर्णों का विभाजन है। जन्म से कब हो गया? जन्म से इन लोगों ने नियम बना दिए और नियम बना के ये कहते हैं कि भगवान का गीता भागवत में जन्म के हिसाब से और हम तुम्हें इस नियमों से बचाएंगे। अबे इन्हीं लोगों, ये हमको ऐसा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ऐसा फंसा दिया है, साधारण जनता फंस गई है, कुछ समझ ही नहीं पाती है, बेवकूफ बन रही है। ठीक है, इस तरीके से जो है असुर लोग अपने अपने नियम खुद बनाते हैं और भगवान के भक्तों के बनाए नियमों को हटा देते हैं। और ज्यों ही कोई व्यक्ति अधिकारी पुरुष की अवज्ञा करता है और पापी बनकर अपना सारा पुण्य खो देता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति भक्तों के बनाए नियमों को हटाता है, भगवान की अवज्ञा माने उनकी आज्ञा नहीं मानता, भक्तों की बात नहीं मानता, उसके जो कुछ भी पुण्य किए होंगे ना सब खत्म हो जाते हैं और वो पापी बन जाता है। राजा इतना घमंडी और अहंकारी हो गया कि उसने बड़े बड़े ऋषियों का अनादर करने का साहस किया, जिससे उसका विनाश हो गया। यहाँ पर ये राजा वेण इतना अहंकार आ गया इसको राजा बनने के कि अब साधुओं की बात नहीं मान रहा है, अपने नियम बना रहा है।